हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सब लोग एक बार जल्द से जल्द जुड़ेंगे। हम आज एस्टेट को लेकर के जो हमारे पास जो न्यूज़ मिल रहा है, जिस स्रोत के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं, इसी सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर में कि एस्टेट को लेकर के क्या खबर आ रही है, क्या एस्टेट होगा नहीं होगा, जो आंदोलन हुआ उसका क्या असर है, जो बार बार बड़े अधिकारियों का जो ट्वीट आ रहा है, कहीं न कहीं कुछ हमको ये पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है कि हाँ, हमारा एस्टेट होने की चांस बन रहे हैं। और मैं आपसे बताया था कि अभी रोस्टर क्लियरेंस में समय लग सकता है, और आपको पता है कि डोमिसाइल की जो 85% आरक्षण की बात कही जा रही है, इस आरक्षण को देने की भी बात कही जा रही है। तो ये जब मान के चलिए कि जब तक ये शिक्षा विभाग तक, आयोग तक पहुंचेगा, और इसमें 10 तारीख तक 10 सितंबर लग सकता है, उसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन और लग सकता है। तो कहीं न कहीं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के टीआरई 4.0 में अभी विलंब हो रहा है, और अभी भी मान के चलिए 15 से 20 सितंबर के पहले आने के चांस नहीं बन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनसे बीच में जो आपको मैं बताया था कि आप लोगों के बीच में जो अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन हुआ था, यानी कि 18 तारीख का जो ये आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन कहीं न कहीं अब भी अभ्यर्थियों के मन में ये बहुत बड़ा समस्या है कि आखिर मैं आंदोलन जो कर रहा हूँ उसका अब क्या महत्वपूर्ण जो हमारा हो सकता है एस्टेट, वो उस पर बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो देखिए, ये आंदोलन था। आंदोलन के बाद यही अभ्यर्थियों की मांग है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट परीक्षा कराई जाए। दूसरी बात क्या है, योग्य अभ्यर्थी को बराबरी का अवसर मिले। और ये आपको पता है कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं, और चाहे जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट का भी इंतजार कर रहे थे, जो डीएलएड है, वो कहीं न कहीं सारे अभ्यर्थी, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के, लाइब्रेरियन को लेकर के, कि आखिर में लाइब्रेरियन की वैकेंसी किस आधार पे आप करेंगे अगर आप टीआरई 4 के साथ करवाना चाहते हैं तो। क्योंकि उसके लिए भी तो आप कहें कि पात्रता परीक्षा जरूरी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके मुख्य सचिव जो हैं, वो आप लोगों की तरफ से पहल ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी से बार बार उनकी वार्ता हो रही है, इस पे चर्चा चल रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। और लेकिन एक बात और मैं बता दूं, नेगेटिव बात क्या है कि शिक्षा मंत्री जी इसको कराने से बार बार मना कर रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि 10 दिन तक मुख्य सचिव जी का कार्यकाल और बचा है, और 10 दिन के बाद जो मुख्य सचिव आएंगे, ये मान के चलिए कभी नहीं वो चाहेंगे कि आप लोग आंदोलन का हिस्सा बने या हमारे बिहार में आंदोलन हो। और ये आंदोलन न हो, इसके लिए उन्होंने अब जो भी आएंगे वो अच्छे ही पहल करेंगे, क्योंकि ये भी पहल कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम एस्टेट नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं, बार बार ये चीजें चल रही हैं। और उसी बीच में एक ट्वीट आया है। देखिए, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस हैं और शिक्षा विभाग में कार्यरत भी रह चुके हैं, तो इनका भी एक ट्वीट आया है। और ट्वीट देखिए, ये कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को असर तो जरूर दे रहा है। कि बात क्या हो रही है कि एस्टेट पर पॉजिटिव चर्चा जारी है। और मैंने आपको बताया भी इसके पहले भी कि एस्टेट पर पॉजिटिव चर्चा जारी है, शीघ्र ही गुड न्यूज आ सकती है। यानी कि आपको मैं अभी बताया कि वार्ता चल रही है। देखिए, कोई भी सरकार हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि अगर हमारे सामने 1 महीना चुनाव हो, 2 महीना चुनाव हो, उसके पहले हम लोग आंदोलन करें, या अभ्यर्थी आंदोलन करें, किसान आंदोलन करें। लेकिन यहाँ आंदोलन बहुत हो रहा है। यानी आंदोलन क्या हो रहा है, एक तो चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। दूसरी बात, क्योंकि उससे हमसे कोई बहुत वो नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा एस्टेट है, और एस्टेट होना ही चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एस्टेट होगा, यह मान के चलना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि आपका एस्टेट होगा ही होगा। क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि जब जब चुनाव होता है, अभी आपका डोमिसाइल नीति के बारे में बात हुई थी, बहुत से अभ्यर्थी आंदोलन किए, 2 बार 4 बार आंदोलन हुआ, उसके बाद से डोमिसाइल नीति लागू हुई। और ये भी आपको पता है कि 85% डोमिसाइल नीति जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको अगर मिला है, तो कहीं न कहीं ये टीआरई 4 को विलंब कर रहा है। विलंब इसलिए कर रहा है कि इसमें रोस्टर तैयार होगा, उसके बाद से आपका डोमिसाइल को लेकर के सारी चीज़ें, मानक जो भी होगा उसको तैयार किया जाएगा, फिर आपको आयोग को दिया जाएगा, आयोग विज्ञापन जारी करेगा। तो कहीं न कहीं 15 से 20 सितंबर तक ये चीज़ें लगेंगी। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अगर हम एस्टेट कराते हैं तो क्या टीआरई 4 के साथ संभव है। इन सारे बिंदुओं पे चर्चा हो रहा है, और ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं आपके पक्ष में और आपके लिए ये गुड न्यूज हो सकता है।
क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, इसलिए कि कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी सरकार हो, ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हम अभ्यर्थियों से या फिर जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो हमारे सामने हमको फेस करना पड़े। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 10 दिन का कार्यकाल है मुख्य सचिव का, और इनके बाद जो भी आएंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि आंदोलन का हिस्सा हम लोग बने या आंदोलन हम लोगों के सामने हो। इसलिए एस्टेट को कराने की बात चल रही है और सरकार को भी ऐसा होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ को बराबर आप लोगों के बीच में कहता आया हूँ कि एस्टेट तो इसलिए होना जरूरी है कि जो अभ्यर्थी अब तक के इंतजार में, शायद TRE-4 के इंतजार में ही उन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के और एस्टेट की तैयारी करते आए कि हाँ हमारा एस्टेट होगा। क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ट्विटर हैंडल से भी ये ट्वीट था कि आपका एस्टेट होगा, इस डेट को होगा, इस मंथ में होगा, TRE-4 से पहले होगा। उसके बाद से कोर्ट का भी एक आदेश था, वो अप्रैल का ही था कि हाँ जल्द से जल्द एस्टेट करवाई जाए, लेकिन फिर भी BSEB और शिक्षा विभाग के द्वारा एस्टेट का आयोजन नहीं किया गया। तो ये कहीं न कहीं जो मांग चल रहा है ये हमारे आपके कहने से नहीं चल रहा है, ये सरकार और शिक्षा विभाग BSEB का ही ये बात था कि एस्टेट होगा, उसके बाद से TRE-4 होगी। लेकिन अभी क्या हुआ है माहौल कि एस्टेट अब TRE-5 के पहले होगा। इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं वो मांग बिल्कुल जायज़ है और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि एस्टेट होने से कम अगर सरकार कह रही है कि लगभग इतने आंकड़े हमारे पास एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं, तो मान के चलिए अगर 4 लाख अभ्यर्थी एस्टेट पास हैं, उसमें से 2 लाख अभ्यर्थी बाहर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, तो कम से कम इस बार एस्टेट लेना चाहिए। क्योंकि सबसे कम तो अभ्यर्थी आपके बिहार के ही हैं, तो लाभ किसको मिलना चाहिए? अगर आप डोमिसाइल लगाए हैं तो लाभ तो बिहार के विद्यार्थियों को देना चाहते हैं आप, तो कम से कम विद्यार्थियों को अगर आप लाभ देना चाहते हैं तो एस्टेट का आयोजन एक बार होना चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूं। और बाकी जो भी सूचना होगी, जो भी न्यूज होगा, उसको मैं आप लोगों के बीच में जरूर साझा करूंगा। और आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, आंदोलन तो होता ही रहेगा और आपकी जो मांग है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस पे गुड न्यूज आपको मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव खबर है कि आप लोग धैर्य बनाइए। और हाँ, कोई भी अभ्यर्थी इस वजह से कहीं भी किसी को कहने से, और ये सारी चीज़ें आप लोग जो कमेंट करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो गलत है, गलत बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो है ये बैकफुट पे है, इसलिए है कि सामने उसके पास अगर चुनाव नहीं होता तो ये कोई भी चीज़ें दबाव नहीं बनती और मुख्य सचिव जी आपकी तरफ से पहल नहीं करते, ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि आपका एस्टेट होने के आसार बढ़ रहे हैं। क्योंकि जानते हैं कि अभ्यर्थी अगर इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा, सामने चुनाव है और तो अभ्यर्थी जिला वाइज प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी सूचना होती है सरकार के पास, अधिकारियों के पास, कि हमारे सामने चुनौती होगा और चुनौती अगर होगा तो सरकार कहीं न कहीं उसकी विफलता में काउंट होगा। इसलिए आप लोग तैयार रहें, आप लोग अपना धैर्य बनाएं, जरूर कुछ न कुछ होगा। और बाकी जो भी चीज़ें होगा हम लोग करते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचनाओं को मैं बता दूं कि 71वीं BPSC का जो लोग PT इस बार देना चाहते हैं उनके लिए मिशन 50 बहुत बड़ा आगाज करने जा रहा है, बस 10 दिन के लिए। तो आप लोग तैयार रहिएगा, मैं उसको जरूर आप लोगों के बीच में रखूंगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।